हज़रात, आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में बेचैनी है, पूरी दुनिया बेकरार है। क्यों? मालूम है आपको, अभी हाल ही में आपने देखा कि तुर्की में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया जिससे वहाँ की ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई। और इतना शदीद ज़लज़ला था, इतना शदीद था कि मीडिया वालों का कहना है कि ज़मीन 10 फीट नीचे धंस गई। वहाँ का नक्शा, वहाँ का मैप सब दरम बरम होकर रह गया। मालूम है आपको, ये ज़लज़ले क़यामत की निशानियाँ हैं, ये ज़लज़ले क़यामत की निशानियाँ हैं। और आप ये ना सोचें कि ये ज़लज़ले टर्की में आए हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। बल्कि जिसने पेशन गोई की थी टर्की के ज़लज़ले के हवाले से, जिस साइंसदान ने, और सीरिया के ज़लज़ले के हवाले से, उससे पहले नेपाल में आया था उसके ज़लज़ले के हवाले से, जिसने पेशन गोई की थी उसकी पेशन गोई के बिल्कुल मुताबिक ज़लज़ले आए। अब वो ये पेशन गोई भी कर रहा है कि ये ज़लज़ला भारत और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के खित्तों में भी आने वाला है। ये पेशन गोई भी वो कर रहा है। होता तो सब अल्लाह के हुक्म से, होता सब अल्लाह के हुक्म से, मगर ये लोग कुछ किसी चीज़ से इनका सिस्टम होता है, कुछ तजर्बा उजर्बा करते हैं, कुछ ही अपना तजर्बा पेश करते हैं। हज़रात, मौत का तो वैसे भी कुछ पता नहीं कब आ जाए, लेकिन ये ज़लज़लों का मामला तो ऐसा है ना, ये जब ज़लज़ले आते हैं तो 1, 2, 4, 5 करके नहीं आते, बल्कि हज़ारों के हिसाब से एक झटके में चले जाते हैं। हज़ारों के हिसाब से 100 घंटे के अंदर वहाँ से लाशें निकल रही हैं आज भी। और मेरे भाइयों, कितनी लाशें तो ऐसी हैं मलबे में दबी पड़ी हैं, अभी तक उनका कोई नामो निशान तक नहीं है। अल्लाह ताला उनको उनकी बख्शिश फरमाए जो हालत ईमान में चले गए। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए। ये एक बड़ा इम्तिहान है उन लोगों के ऊपर, बड़ा इम्तिहान है। हालांकि वो लोग सुन्नी भी हैं, दीन का काम भी कर रहे हैं, आशिक रसूल भी हैं, लेकिन कभी कभी आजमाइशें आती हैं, इम्तिहानात आते हैं। अल्लाह की क्या हिकमत है, रब बेहतर जानता है। मगर मेरे भाइयों, हम कब बाज आएंगे अपनी जिंदगियों से? हमने कब तौबा के दरवाजे पे दस्तक देनी है? हम कब अपनी मौत की तैयारी करके अपने आप को संभालेंगे? समझ में नहीं आता। आज हमारे हालात ऐसे हैं, हम सामने से कब्र खुदती देखते हैं अपने हाथों से, अपने कांधे पर अपने अजीज को लेकर के जाते हैं और अपने हाथों से सुपुर्द खाक करते हैं। घर आके फिर कहकहों में हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। हमें ये भी नहीं पता कि अभी जिस अजीज को दफन करके आए हैं, पता नहीं कि उस कब्रिस्तान में अगला जनाजा मेरा ही हो। ये भी तो हो सकता है। अपने कांधों से जिस अपने अजीज को आप दफन करके आए, हो सकता है कि अगला जनाजा उसी कब्रिस्तान में तुम्हारा हो। जिस बिस्तर पर आप ईशा की नमाज छोड़ के सोए हो सकता है कि आंख खुले तुम्हारा वो बिस्तर ना हो, कब्र के बिस्तर पे पड़े हो सकता है। हो सकता है ये रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो। क्या पता है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बबूला है एक फानी का। बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। और रंगून के कैद खाने में मुगलिया सल्तनत का आखिरी शाह ये कह के चला गया, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। मेरे भाई, ये जो अल्लाह ने जिंदगी दी है ना, ये जो अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है ना, ये तुम्हारे ऊपर गनीमत है, उसकी रहमत है। वो कब इन सांसों को छीन ले, खुदा की कसम पता भी नहीं चलेगा।
मौत का फरिश्ता जिसके दरवाजे पर आया वो वापस नहीं गया। कान खोल के सुनो, शादी का रखा हुआ टाइम टल सकता है, शादी टल सकती है, बारातें वापस हो सकती हैं, मंगनियां टूट सकती हैं, रिश्ते टूट सकते हैं। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आएगा ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। अल्लाह ने कुरान में मना फरमा दिया, एक सांस की। मौत का फरिश्ते को जब हुक्म हो गया आएगा तो खुदा की कसम वो वापस जाएगा नहीं जब तक कि उसको अपने साथ न ले जाएगा। वापस नहीं जाता न सोर्स माने, न रहम खाए, न तरस खाए, न किसी के दबदबे से दबे, न वो रिश्वत से माने, न तुम्हारे पदों से माने, न सोने से, न चांदी से, न तुम्हारे भागने से, न तुम्हारे दौड़ने से। तुम कुछ भी कर लो वो वापस नहीं जाता। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। 8वें पारे में अल्लाह फरमाता तुम कितने ही मजबूत किलों में क्यों न बंद हो जाओ, मौत तो तुम्हें वहां भी पालेगी। कितने भी मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। कहां भागोगे मौत से? बल्कि मौत से भाग नहीं सकते, मौत के करीब खुद चल कर जाओगे। जब मौत का वक्त आएगा तो खुद चल कर जाओगे। बहुत से लोग कहते हैं कि फला सऊदिया कमाने गया था मर गया, दुबई गया था मर गया, कुवैत गया था मर गया। वो कमाने नहीं गया था, मरने गया था, इसलिए कि उसकी लिखी वहां थी। जहां जिसकी लिखी होती है ना वहां वो चल कर जाता। अल्लाह ऐसे हालात बना देता है। मेरे भाइयों, हम मौत को बहुत दूर समझ रहे हैं, बहुत दूर। हमको लगता है कि अभी थोड़ी मरना है, हमने तो बूढ़े होंगे तब मरना है। मगर तुम्हें पता नहीं है मौत जवानों को भी आ जाती है, बूढ़े रह जाते हैं। मौत पोते को आ जाती है, दादा रह जाता है। ये तो अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ने जितनी सांसें लिख दी हैं उसके ऊपर नहीं जाएंगी तुम्हारी सांसें। कब अपनी जिंदगी को यार ये सोचोगे कि ये जो खुराफातों की जिंदगी हमारी गुजर रही है, ये जो लहवो लईब की हमारी जिंदगी गुजर रही है, इस जिंदगी से कब हम बाज आएंगे? सुना अल्लाह ने जो मैंने सूरत पढ़ी है कुरान में फरमाया जमाने की कसम, इंसान के बारे में बताया कि नौए इंसानियत मुकम्मल घाटे में है। अल्लाह ने फरमाया इंसान घाटे में है। अब तुम कह रहे हो मैं फायदे में हूं, मैंने तरक्की कर ली, इंसान चांद पर पहुंच गया, तरक्की कर ली। मैं कहता हूं कितना चांद पर पहुंच गया इंसान, कितनी तरक्की कर ली। दुनिया कह रही है मैंने जहाज बना दिया, हमने तरक्की कर ली। ओ लोगों, वो इन दुनिया वालों की तरक्की होगी, इन अमेरिका वालों की तरक्की होगी, इन चाइना वालों की तरक्की होगी, इन रशिया वालों की तरक्की होगी। ये जहाज बनाना तुम्हारे लिए तरक्की नहीं, तुम्हारे तो ये पैर का मैल भी नहीं। तुम कहोगे कैसे? मैं कहूंगा इसने जहाज बना लिया। जहाज क्या काम करता? तुम कहोगे मौलाना 1 घंटा में ये 600 से 1000 किलोमीटर तक चला जाता है। ये तरक्की की बात नहीं है। पहले लोग 1000 किलोमीटर के लिए एक साल का सफर करते थे और ये 1 घंटे में चले जाता। मैं कहूंगा ये अब तरक्की कर रहा। मेरे नबी मेराज की रात जब चले तो पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान दुनिया पहुंच गए। अब मुझे बताइए कितनी तरक्की कर गई है? कहाँ है तरक्की यार? तेरे नबी तो पलक झपकने से पहले जमीन से चले तो आसमान पर पहुंच गए। कहाँ है तरक्की? तुम इनकी तरक्की के पीछे फिर रहे हो मेरे भाई। तरक्की देखना है तो मुस्तफा की तरक्की दे। इन्होंने तरक्की की, कहते हैं हम चांद पर पहुंच गए। मैं मानता हूं तुम चांद पर पहुंच गए, इसमें भी इख्तिलाफ है। कोई कहता है पहुंच गए, कोई कहता है नहीं पहुंचे। चलो हमने मान लिया तुम पहुंच गए चांद पर, लेकिन कौन सा कमाल है? ये तुम्हारी तरक्की होगी यार। मैं तो उस नबी का कलमा पढ़ता हूं जो नबी उंगली हिला दे, इशारा कर दे तो हलीमा के पालने में लेटा लेटा आसमान के चांद को हिला के रख दे, हिल जाए आसमान।